कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में भाग 2 के अंतर्गत प्रथम अध्याय में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंतर्गत हम अब अध्ययन करेंगे इस वीडियो में द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले हम जानेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था। द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू व मुस्लिम दो कौमों का राष्ट्र था। अतः मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग की। आरंभ में कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। महात्मा गांधी ने कहा कि पाकिस्तान यदि बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा, किंतु परिस्थितियां बाद में ऐसी रही। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति के कारण मुस्लिम लीग राष्ट्र के विभाजन में सफल रही तथा 1947 में दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, भारत व पाकिस्तान। चूंकि यह द्विराष्ट्र सिद्धांत उपज तो रहमत अली की थी, परंतु इसको प्रस्तुत मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया। इस तरह से भारत जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो वह अखंड भारत न होके विभाजित भारत के रूप में दो राष्ट्रों के रूप में स्वतंत्र हुआ। अब भारत के विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे? भारत के विभाजन के प्रमुख कारण थे सांप्रदायिक दंगे। मुस्लिम लीग ने अनेक दंगों को भड़काया था और पाकिस्तान की मांग करते हुए उसने भीषण हत्याकांड किया और अपार संपत्ति का विनाश हुआ। अंतरिम सरकार इन दंगों को रोकने में असफल रही, क्योंकि मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकारें उपद्रवियों को सहायता कर रही थी। अतः दंगों व हत्याकांडों को रोकने का एकमात्र विकल्प विभाजन रह गया था, जिससे अंतरिम जो सरकार थी वह मजबूर होकर विभाजन के लिए तैयार हो गई। और अगला कारण है अंग्रेज शासकों की षड्यंत्रकारी नीति। अंग्रेज शासकों के जो षड्यंत्र थे वह फूट डालो राज करो नीति के अंतर्गत सांप्रदायिकता का उन्होंने बीज बोया और अंग्रेजों की सहानुभूति हमेशा मुस्लिम लीग के साथ बनी रही। और अंग्रेजों ने विधानमंडलों में मुसलमानों को अलग स्थान देने के लिए प्रोत्साहित किया। मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में खुला विरोध करते थे और मंत्रियों द्वारा लाए गए प्रस्तावों को हमेशा विफल करने में लगे रहते थे, जिससे मंत्री परेशान हो गए और सरकार चलाना असंभव दिखाई देने लगा। अतः विभाजन के लिए सरकार को तैयार होना पड़ा। और अगला कारण था शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य। अंग्रेज मुस्लिम लीग को भड़काकर अंतरिम सरकार को असफल कर और लंबे समय तक शासन करना चाहते थे और हमेशा मुस्लिम लीग का पक्ष लेते थे। लॉर्ड वेवल मुस्लिम लीग के बिना संविधान सभा बुलाने को तैयार नहीं हुआ और उसने मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल करने के लिए भारत सचिव के निर्देशों की भी अवहेलना की। अतः शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को विभाजन मानने के लिए विवश होना पड़ा। और अगला कारण है कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण नीति। कांग्रेस ने सदैव मुस्लिम लीग से समझौता किया और उसकी मांग मानती रही, जिससे मुस्लिम लीग को लगने लगा कि उसके बिना संवैधानिक व्यवस्था स्थापित होना या भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान होना संभव नहीं है। अतः मुस्लिम लीग का महत्व काफी बढ़ गया और उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गई और वो अपनी हट पर बनी रही कि हमें पाकिस्तान देना ही पड़ेगा। इस तरह विवश होकर कांग्रेस भी विभाजन के लिए तैयार हो गई। और अगला कारण है भारत के विभाजन का जिन्ना की हठधर्मिता। जिन्ना पाकिस्तान प्राप्त करने से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान अलग करना एक लक्ष्य बना लिया था और उसने कांग्रेस को हिंदूवादी संगठन सिद्ध करने का प्रयास किया और सांप्रदायिकता का कोई हल न निकल सका। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को यह लगा कि इस तरह से हत्याकांड होने के बजाय सिर कटवाना अधिक उचित है, जिससे कि कांग्रेस ने विवश होकर
लीग की मांग माननी पड़ी और भारत का विभाजन हो गया। और अगला कारण है अंतरिम सरकार की असफलता। अंतरिम सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री थे, जो कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा बनाई गई योजनाओं में सदैव बाधा उत्पन्न करते थे और उनको असफल करने का प्रयास करते थे। और कांग्रेस के मंत्रियों के विभागों को आवश्यक धन की स्वीकृति भी वित्त मंत्री नहीं करते थे, ताकि इन मंत्रियों को विफल किया जा सके और जनता इनसे नाराज हो, और इस तरह सरकार चलाना असंभव हो गया और सरकार की असफलता सामने आने लगी। और अगला कारण था भारत के विभाजन का माउंटबेटन का प्रभाव। सांप्रदायिक दंगे अपने चरम पर पहुंच चुके थे, अतः अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि जून 1948 के स्थान पर 15 अगस्त 1947 घोषित कर दी। अतः कांग्रेस के पास दो ही विकल्प बचे, विभाजन या गृह युद्ध। या तो विभाजन के लिए कांग्रेस तैयार हो जाए या गृह युद्ध को झेलते रहे। आरंभ में तो गांधी जी ने कहा कि भले ही भारत में पूरी आग लग जाए परंतु पाकिस्तान नहीं बनेगा, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां इतनी असामान्य हो गई, इतनी भयानक हो गई कि गांधी जी को भी उसके लिए अपनी सहमति देनी पड़ी। अतः कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना के अनुसार विभाजन स्वीकार कर लिया और भारत का विभाजन हो गया।